गया जी के पावन धरती पर विधि छात्रों के लिए एक सौगात। अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का हुआ शुभारंभ। बिहार के गया जी में मगध की ऐतिहासिक धरती जो ज्ञान, तप और संस्कृति की पावन प्रतीक रही है, एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। गया के शिक्षा प्रेमियों और विधि क्षेत्र के छात्रों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का शुभारंभ अब हो चुका है। यह संस्थान न केवल विधि शिक्षा केंद्र का बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय, नैतिकता और संविधान की भावना को जोड़ने का माध्यम बनेगा। भव्य आयोजन के साथ हुआ उद्घाटन समारोह में विधि महाविद्यालय का उद्घाटन समारोह का आयोजन प्रसिद्ध रिसोर्ट में किया गया, जहां बिहार के न्यायिक क्षेत्र एवं शिक्षा जगत की कई जानी मानी हस्तियां ने अपनी गर्ममयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ दिवंगत अनीश पंकज की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्या की देवी मां सरस्वती की वंदना के साथ विविध पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का आध्यात्मिक से प्रारंभ किया गया। उद्घाटन के अवसर पर महाविद्यालय परिवार के द्वारा सभी विशिष्ट अतिथियों का शॉल, पौधा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। आइए बताया जाए सर, आज क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम था एपी मेमोरियल लॉ कॉलेज का अनीश पंकज मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा मगध विश्वविद्यालय से राज्य सरकार ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त एक से 2 सेशन के लिए हुआ है 2025। इसी क्रम में जिला सत्र न्यायाधीश एवं मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, ईडी डायरेक्टर और कई न्यायिक पदाधिकारी, न्यायाधीश लोग आए हुए थे। हुआ कार्यक्रम उन्होंने कहा कि 15% गरीब बच्चों को ये आप यहाँ सीट से आरक्षित करिए, तो कमिटी में लाएंगे और ये शुरू कराएंगे। महाविद्यालय की अपनी भवन बन रही है, अभी लीज लैंड में चल रहा है। मंजिला मकान सीमांकन में है, बड़ी बिल्डिंग है, प्ले ग्राउंड है। विधिवत निरीक्षणों उपरांत ये मान्यता विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हुआ है। हमारे कई शिक्षक इस संदर्भ में आप देखे ही, कई दस्तावेजों है, कई न्यायाधीश ने कहा कि हम सैटरडे और संडे को ऑफ डे में आके वर्क लेंगे। कई अधिवक्ताओं के बार काउंसिल के अध्यक्ष ये मेंबर मुरारी जी ने कहा कि कई वकील लोग हम लोग तैयार हैं, अर्थाभाव रहेगा कॉलेज को, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। उसमें आप देखिए कि कितनी गैदरिंग रही, कई सारे लोग रहे। इन्हीं के साथ साथ जिला विधिक प्राधिकार गया के द्वारा आपकी बोर्ड बैनर लगा हुआ है, दरअसल सेक्रेटरी साहब ने एक इवेंट दिया है कि हम मंथली इस कैंप को लगाएंगे, पैरालीगल पॉलिटिक्स कराएंगे। सबके साथ आप सबको देखिए, अद्भुत संयोग है बेटे, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और पिछले 20 सालों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कानून की पढ़ाई बिहार में लिमिटेड जगह होती थी। यहाँ पर एक ही कॉलेज, एएम कॉलेज था, एक नवादा विधि महाविद्यालय था, पटना में पटना कॉलेज था, पटना लॉ कॉलेज था और एक प्राइवेट कॉलेज आरपीएस कॉलेज और एक बिहार लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट था। और आप देखिए दुर्भाग्य कि जिला न्यायालयों में लॉ की पढ़ाई नहीं होने की वजह से यूपी के अधिकारी आ रहे थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम बिहार के अफसर नहीं जुडिशरी में आ रहे हैं, बाहर के प्रांतों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए हम लोगों ने सोचा, मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि बिहार बदल गया, 1.5 घंटा में हम पटना चले जा रहे हैं, 4 घंटा में कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं। लेकिन लॉ एजुकेशन के क्षेत्र में पीछे है, तो हमने प्रण किया है, मगध विश्वविद्यालय ने लॉ एजुकेशन को जन जन तक सबके बीच पहुंचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और उसी कड़ी में यह कॉलेज, लॉ कॉलेज खुला है। पंडित जी ने अपने बेटे के नाम पर इधर आइए कॉलेज खोला है। तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि 15 सीट, यह 15% सीट अपने बच्चे की स्मृति में
गरीबों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। नहीं है, मिश्रा जी की क्षमता और एक प्रभाव का परिणाम है जो उन्हें सफलता मिली है और सभी का सहयोग मिला है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शाहिद ने भी पूरा सहयोग दिया। अभी हमारी मुलाकात हुई, वैसे तो हमारे बहुत पुराने मुलाकाती थे, तकरीबन 40 साल के बाद आज उनसे हमारी मुलाकात हुई और एक दूसरे को देख के विद्यार्थी जीवन को याद करने लगे। तो आज महज ये एक सवाल है कि जीविका चलाने के लिए नहीं है, ये एक समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति से कानून का पेशा चला लेना संभव नहीं होगा। कुछ जिम्मेवारियां समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, न्यायालय के प्रति, और तभी जाकर इसका उद्देश्य सफल होगा। संविधान के दायित्वों के मुताबिक अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना चाहिए, वस्तु स्थिति यूँ है कि कानून का पालन जबरदस्ती करा लेना कहीं भी किसी एनफोर्समेंट मशीनरी के लिए संभव नहीं होगा। किसी कानून का अनुपालन नहीं करने वाले अगर 2-4-5% लोग हों तो उन्हें संभाला जा सकता है, लेकिन जहां 95% लोग जब रोड जंप करने लगेंगे, आपराधिक प्रवृत्तियों में जब आ जाएंगे, तो किसी प्रशासन की क्षमता इतनी नहीं रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि इस लॉ कॉलेज के विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से निकले, उनमें एक इस तरह का भाव हो, आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रखने का भी भाव हो। अपराध करके किसी अधिवक्ता का काम है अपराध से उसको मुक्ति दिला दिया, बेल करा दिया या उसका एक्विटल हो गया, यहीं तक नहीं रखें। एक वकील के व्यक्तित्व में ये क्षमता होनी चाहिए कि उस अपराधी को न्याय मिलने के साथ साथ उसके हृदय में भी एक परिवर्तन ला दे, ताकि वो फिर अपराध की पुनरावृत्ति न करे। यह समाज का बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है और जिससे बहुत अपेक्षाएं हैं। इसी लॉ कॉलेज से आगे चलकर अधिवक्ता भी निकलेंगे, न्यायिक पदाधिकारी भी निकलेंगे, ऊपर के कोर्ट के लिए भी जजेस यहीं से आते हैं। इसलिए शुरुआत में विद्यार्थियों में ही उस तरह की भावना अभी से ही जागृत करनी जरूरी है। जिज्ञासा के साथ साथ उन छात्रों में करुणा का होना भी जरूरी होगा। गरीब तबके के लोगों, मार्जिनाइज क्लास के लोगों के उनके साथ हम प्रोफेशन में अगर आए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। पैसा कमा लेना ही अगर उद्देश्य हो तो इस पेशे के अलावे बड़ी आसानी से दूसरे पेशे में कमाई की जा सकती है। अगर आपने इस समाज में अगर इस पेशे को अपनाया है तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ चले हैं और इस उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के छात्र आगे चलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मिश्रा जी अभी उपस्थित नहीं है, आगे भी होगा। वैसे